अस्सलाम दोस्तों, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अच्छा, मैं हूँ इस वक्त सियालकोट एयरपोर्ट पे और मैं जा रहा हूँ एम्स्टर्डम हॉलैंड। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, वेटिंग रूम में बैठा हूँ और इमिग्रेशन मेरा सब कुछ हो गया। यहाँ पे जो है ना अजीब ही सिस्टम है, यकीन करें कि हॉलैंड से जब हम आते हैं कभी हमारी चेकिंग नहीं सर होती, सिर्फ एक दफ़ा जब बोर्डिंग हो जाती है उसके बाद जाके चेकिंग होती है। यहाँ पे एयरपोर्ट जैसे घुसते हैं जनाब 15 दफ़ा पासपोर्ट चेक करते हैं, फिर सामान जब सिक्योरिटी चेक होता है वो उससे निकाल के फिर कहते हैं फिर बैग खोलो, फिर एक जगह बैग खुलवाया है, फिर दूसरी जगह बैग खुलवाया है, फिर 2 दफ़ा पासपोर्ट चेक कराया है, फिर जहाँ पे इमिग्रेशन होती है वहाँ, अच्छा वहाँ पे जहाँ इमिग्रेशन होती है वहाँ से करा के फिर आगे सिक्योरिटी चेक किया, वहाँ पे दोबारा जो है हमने वहाँ दोबारा चेकिंग होती है और वहाँ पे दोबारा बैग वगैरह खोल के चेक करते हैं। यकीन करें अजीब ही यहाँ पे समा है। लेकिन अभी बैठा हूँ, अपनी फ़्लाइट का इंतज़ार कर रहा हूँ। मेरी फ़्लाइट जो है वो 2 बजे है। यहाँ से मैंने जाना कतर से हॉलैंड जाना है और अभी 12:30 हुए हैं। 2 बजे फ़्लाइट, 1.5 घंटा पड़ा हुआ है। तो ये निराल बाग के पास बैठा हूँ, जैसा आप नज़र आ रहा है। तो मिठाई वगैरह ली है, कुछ सोचा कुछ खाएँ पिए थोड़ा। चाय कहते हैं, फ्रेश मिल्क की देखते हैं। तो जो फरमाएंगे आखिरी ऐलान है और मुसाफिर हज़रात के लिए जो कि यही परवाज़ के 2 से 9 से शारजाह के लिए सफ़र कर रहे हैं, आपसे आखिरी दफ़ा गुजारिश है कि बोर्डिंग के लिए गेट नंबर 1 पर तशरीफ़ ले जाएं। तो जो फरमाएंगे अच्छा, चाय अच्छी है जी, फ्रेश चाय कहते हैं, टेस्ट अच्छा है और बहुत हो गई है। नॉर्मली मैं जाता हूँ इस्लामाबाद से और इस दफ़ा जो है सियालकोट से जा रहा हूँ, क्योंकि सियालकोट जो है वो ज़रा नज़दीक पड़ता है। नज़दीक ये कि तकरीबन 1.5-2 घंटे में मैं घर से यहाँ पहुँच जाऊँ और इस्लामाबाद हमें लगते हैं 3.5 घंटे, क्योंकि इस्लामाबाद वो अब रहा नहीं ना, अब तो वो अटक के पास चला गया, काफ़ी दूर चला गया। सो ये जो है इस वक्त सूरत हाल है, मैंने जो आपसे शेयर की है। और मिठाई जो है इस वक्त ये जो बेच रहे हैं ये 1800 किलो मिठाई बेच रहे हैं, जो कि बहुत महंगी है। और चाय जो मैंने ली है ये 400 रुपये इन्होंने लिए मुझसे। आर्डर इन्होंने ले लिए, कहते चाय है, लेकिन चाय कहीं और से मंगा के पिला रही है। चलो कोई बात नहीं है, लेकिन चाय अच्छी है। लगा फ़ोन चार्ज कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि अपना नज़र बोर्डिंग शुरू हो गई है और मैं अभी तक बैठा हूँ एज यूजुअल, क्योंकि लाइन लगने का कोई फ़ायदा नहीं है। बैठा रहूँगा आराम से और जब सब लोग चले जाएंगे तो फिर आराम से जाऊँगा। मैं हमेशा ऐसा करता हूँ, बजाय इसके कि लाइन में लगा रहे बंदा, खड़ा रहे, फ़ायदा कोई नहीं है। बैठे रहे आराम से, जहाज़ ने आपको साथ लेके जाना है, छोड़ कर जाएगा नहीं। हाँ जी, तो अभी जो है जहाज़ में जा रहे हैं और सामने जहाज़ खड़ा हुआ है सामने, और इतना रश नहीं है अभी यहाँ पे, बहुत ही क्वाइट है।
जी तो दोस्तों, जिस तरह आपको नज़र आ गया है, कतर एयरपोर्ट पे लैंड होने वाले हैं। ये जो नीचे नज़र आ रहा है आपको, ये कतर है। बहुत ही खूबसूरत समा है, बहुत खूबसूरत रंगीन बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग नज़र आ रही हैं। तो अब यहाँ से फिर तकरीबन 4 घंटे स्टे है, उसके बाद फिर नेक्स्ट फ़्लाइट है। हाँ जी, तो कतर पहुँच चुके हैं और रात का टाइम है। अभी 4 घंटे है फ़्लाइट में। अब यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये जो भाई है, तो नाम सिमाब अली। सिमाब अली ना है नज़र जनाब। और ये है गुजरात जोड़ा से, और ये जा रहे हैं स्पेन। इनको स्पेन में हो गए हैं 12 साल और वहाँ पे टैक्सी चलाते हैं, ठीक है। और अभी जो है 4 घंटे हमारी नेक्स्ट फ़्लाइट को, इनकी भी सेम टाइम पे फ़्लाइट है, मेरी भी 8 बजे। तो अब हम थक गए हैं, सारी रात सोए नहीं, तो हमने सोचा यहाँ पे थोड़ी नींद पूरी कर लेते हैं। यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त जो है, देखें। अच्छा, ये चीज़, इस तरह की चीज़ें जो है मैंने यूरोप में किसी एयरपोर्ट पे नहीं देखी। सिर्फ यहाँ पे मैंने जितनी भी एमिरेट्स की एयरपोर्ट्स हैं, वहाँ पे आपको इस तरह की चीज़ें बनेंगी, मिलेंगी। और ये बाकायदा इन्होंने बंद किया हुआ है। ये यहाँ खामोशी है, यहाँ पे ऊंची आवाज़ से बात नहीं कर सकते आप। बहुत ही प्यारा मौसम है। और सामने जो है जहाज़ वगैरह जा रहे हैं, नज़र आ रहे हैं। हाँ जी, तो दोस्तों सीन ये है कि घंटा सारा सोया हूँ मैं, और मुँह वगैरह जो है वॉशरूम से होके आऊँ, और अभी भी 2 घंटे पड़े हैं। बहुत थकावट हो गई है, बहुत ज़्यादा थकावट है, आँखों में दर्द हो रहा है। लेकिन अब क्या करें, मेरी फ़्लाइट असल में 2 घंटे का जो है फ़र्क था। मेरी फ़्लाइट पाकिस्तान से यहाँ पे आनी थी, पाकिस्तान से आनी थी 4 बजे, और यहाँ पहुँचनी थी 6 बजे। फिर 8 बजे दूसरी फ़्लाइट थी, लेकिन मेरी पाकिस्तान वाली फ़्लाइट जो थी उसका टाइम चेंज हो गया। वो 2 की बजाय 4 के बजाय 2 बजे वहाँ से उड़ी है, कि 2 घंटे पहले उड़ी है। तो इसलिए ड्यूरेशन जो थी ट्रैवल की वो 4 घंटे हो गई। तो इसलिए अब बैठा हुआ, वो सुबह हो गई है, किर की धूप निकलना शुरू हो गई है। गर्मी है यहाँ पे कतर में। ये है जी जहाज़ जो एम्स्टर्डम जाएगा। काफ़ी बड़ा जहाज़ है, डबल डेकर जहाज़ है ये। और बड़ा बोइंग है ये, हमें एम्स्टर्डम लेके जाएगा। ये नज़र आ रहा है आपको, सब लोग ये जो हैं ये जाएंगे इस जहाज़ में। अच्छा जी, अभी लोग जहाज़ में जाना शुरू हो गए, और मैं बैठा हूँ एज यूजुअल। अब जब सब लोग चले जाएंगे तो फिर जाऊँगा आराम। अच्छा जी, तो फाइनली अब जा रहा हूँ जहाज़ के अंदर, और नींद जो है काफ़ी पूरी कर ली है। नॉर्मली मैं कभी नहीं सोता, लेकिन इस दफ़ा मैं सही रहा हूँ, नींद से ही पूरी की है। 4 घंटे की स्टे थी, 4 घंटे स्टे हो गई, ज़ाहिर बात है थकावट हो जाती है। अब जी प्रिपेयर हो रहा है, अब लैंडिंग की तैयारी हो रही है, और अभी 45 मिनट्स रह गए हैं। कोशिश की है सोने की, कुछ थोड़ा बहुत सोया हूँ, और थकावट से बहुत बुरा हाल है। लेकिन ये है कि आप पहुँचने वाले हैं, लैंडिंग होने वाली है।
जिस तरह आपको नज़र आ रहा है जहाँ से भी निकल आए हैं और अभी ट्यूब से बाहर निकला हूँ और अभी मैं जा रहा हूँ इमिग्रेशन के पास, क्योंकि इमिग्रेशन होगी यहाँ पे। उसके बाद बैग लेंगे और फिर घर जाएंगे। और अच्छा लग रहा है, सर्दी यहाँ पे साफ नज़र आ रहा है। मैंने जो है वो जर्सी पहन ली है, सर्दी है यहाँ पे। इसमें जो है 8 टेम्परेचर है और मौसम एज यूजुअल नहीं है, प्यारा मौसम लग रहा है। हल्की हल्की धूप भी लग रही है। मैं दिखाता हूँ आपको वहाँ के। इमिग्रेशन हो गई है, शुक्र है रश बहुत ज़्यादा था, लेकिन डच पासपोर्ट होने का फ़ायदा ये था कि खुद स्कैन करके बाहर आया हूँ और वहाँ पे रश नहीं था। वैसे बहुत ज़्यादा रश था। अभी वेट कर रहा हूँ लगेज का, अभी कोई और फ्लाइट का आ रहा है, उसके बाद मेरी फ्लाइट का आएगा।